हेलो। मेरी घड़ी, मेरा घड़ा। हाँ जी, स्टार। अरे स्टार तो आप लोग हैं भाई। स्टार आप लोग हैं, आईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, आप स्टार हो भाई। मेरा तो क्या है, 18 साल से तैयारी कर रहा हूँ आईटी एडवांस की, मेंस की, है ना। तो मेरा तो रोज क्या है, फकर जो है तुम्हारे ऊपर है मुझे, कि तुम आईटी की तैयारी कर रहे हो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। मेट्राइसिस आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रिनिटी ने पहली बार कियानो रीव्स को, सॉरी कियानो रीव्स को नहीं, नियो को बचाया था। नियो को बचाया था, यहाँ बचाया था, मैट्रिक्स में बचाया था। ट्रिनिटी हेल्प। कितने लोग देखते हो भाई अच्छी पिक्चर है। मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सिंबल्स हो सकता है, सिंबल्स या नंबर्स। नंबर्स इसमें रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर अरेंज्ड इन अ रो, अरेंज्ड इन अ रो, है ना, रो में अरेंज्ड इन अ रो एंड कॉलम्स। जैसे क्लास होती है ना, कक्षा के अंदर बच्चे जो है रो में बैठे होते हैं, ये आपकी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और आपके कॉलम में बैठे होते हैं ना। ऑडियो बार यहाँ कर देता हूँ, ऑडियो बार आ गया यहाँ पर राइट साइड में। फीस की बात हो रही थी बेटा, फीस का तो ऐसा है ना कि, ठीक है, फीस का तो क्या है, आपको समझ में आता है तो आपके लिए बेशकीमती है, और समझ में नहीं आता है तो मिट्टी है ना। तो वो वाली बात है। तो मैट्रिक्स, रो एंड अरेंज इन रो एंड कॉलम, फुल स्टॉप। मैट्रिक्स विच हैज मैट्रिक्स विच हैज m rows and n columns, n columns, matrix which has m rows, m columns is is said to have order of matrix, order of matrix m cross n, उसका ऑर्डर क्या है, m cross n है, फुल स्टॉप। मैट्रिक्स A of order m cross n is written as is written as तो ऐसे लिखते हैं, A बड़ा A और फिर उसके आगे छोटू mn ऐसे करके लिख देते हैं। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, है ना, एक तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट बना के, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ, ए एम एन, इसको भी हटाता हूँ फिर। तो ए एम क्रॉस एन इज इक्वल टू, इस तरह से भी लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट करके। और यहाँ पर दे रखा होता है अपने को A11, A12, A13 डैश डैश, और लास्ट में A1n। यहाँ पर दे रखा होता है A21, A22, A23, A2n, है ना, और यहाँ पर फिर अगेन डैश डैश डैश, और AM1, AM1, AM2, AM3 और AMN। ठीक है, AMN ये है। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देखा आपने AMN जो मैट्रिक्स है उसके अंदर इस तरह से एंट्रीज होती है ना, एंट्रीज बिल्कुल वैसे जैसे एड्रेस होता है ना। आपने डिटर्मिनेंट में भी देखा होगा कि जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वहाँ पर आप देखो, ये जो पहला नंबर है बेसिकली वो रो पोजीशन बताता है। 1 1 1 1 मतलब फर्स्ट रो, 2 2 2 2 मतलब सेकंड रो, और मैंगो 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 mth रो। फिर ये जो सेकंड नंबर है वो कॉलम बताता है। यहाँ पर 1 देख रहे हो, इसका मतलब ये कॉलम 1 में है। यहाँ 2 देख रहे हो, कॉलम 2 है। 3 देख रहे हो, ये 2 2 लिख दिया गया। अरे मोरी मैया, अरे राम, आगे कितना जाएगा, 2 3 आ जाएगा। ठीक, ऐसे जाएगा। हाँ, आज क्या नया चैप्टर, हाँ बेवड़े आज नया चैप्टर है। ठीक है, हाँ, ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है, ये आपका थर्ड रो है, ये आपका mth रो है ना, दिस इज द mth रो है ना। ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, ये आपका कॉलम 3 है, और ये आपका mth कॉलम है। ठीक है, सी एम, C1 C2 C m है ना। तो नहीं नहीं, 1 2 m है ना, हाँ n, सॉरी n है ना। मैं वही सोचूं दोनों m कैसे आ गए। nth कॉलम है ना, ये आपका nth कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और nth कॉलम है। तो एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर ये जो नंबर होता है बेसिकली ये आपको बताता है पहले रो, और हर बार ऐसा ही होगा, है ना, अपन रो को तवज्जो देते हैं, रो को पहले लिखा जाता है, और n मतलब कॉलम को बाद में लिखा जाता है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ m n करके लिखा है तो समझ जाओ कि पहला नंबर आपको बता रहा है कितनी रोज है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और सेकंड नंबर आपको कॉलम बता रहा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह से। दूसरा एक सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट की जगह ऐसे भी लिखा जाता है ना, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, यानी कि A11 ऐसे करके, A12 ऐसे करके डैश डैश, A1n। ठीक है, A21 22 और A2n, है ना, डैश डैश। फिर कितना जाएगा, AM1, AM2 डैश डैश, AMN। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ये भी एक ही तरीका है ना, एक ही चीज। ठीक है, बादशाह आगे बढ़ते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ए को, ए मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट और ए आई जे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ए आई जे। आई नाच रहा है 1 से लेकर के मैंगो तक, और जामुन नाच रहा है 1 से लेकर के नारंगी तक। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए आई जे मतलब जनरल एलिमेंट है ना, छोटू ए आई जे क्या है, जनरल एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, जनरल एलिमेंट। ये जो है आपका जनरल एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पर आई मतलब कि फर्स्ट जो एलिमेंट है, फर्स्ट जो नंबर होता है किसी एलिमेंट का, वो आपका ये वाला, यानी कि रो पोजीशन बता रहा है।
तो इसने बता दिया कि भी देखो रो जो है या तो 1 है या 2 है, 3 से लेकर के m है, रो 1 रो 2 रो 3 रो m है। यहाँ पर उसने बोल दिया कि जंगल कहाँ से कहाँ नाच रहा है, जंगल में नाच हो रहा है कहाँ पर, मोर कहाँ से कहाँ नाच रहा है जंगल के अंदर, 1 से लेकर के n तक, 1 2 3 से लेकर के n, इस तरह से। तो वेरी कर रहा है बेसिकली, एलिमेंट की लोकेशन जो है वेरी कर रही है, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, रो पोजीशन हो सकती है फर्स्ट से लेकर के m तक, कॉलम पोजीशन हो सकती है 1 से लेकर के n तक, ये दर्शाया जा रहा है बेसिकली। ठीक है जी, ओके बादशाह, आगे बढ़ते हैं। और इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है ना, इसी बात को ए आई जे ऐसे करके लिख दिया और बाहर लिख दिया एम क्रॉस एन, तो अपने आप समझ में आ गया मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, जनरल एलिमेंट ए आई जे की बात चल रही है। हाँ जी, सेकंड बात करते हैं अपन। नंबर्स A11 A12 डैश 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 A21 A22 डैश डैश, जो भी मतलब A31 AM1 है ना, ऐसे करके AM1 डैश डैश आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट कहते हैं, है ना, मैट्रिक्स के एलिमेंट है। अभी अगला पॉइंट, एलिमेंट which lies in element which lies in ith row and jth column of matrix is represented by aij, है ना। तो कभी भी आपको बात करनी है कोई एलिमेंट की A23 का मतलब अगर कोई बोल रहा है A23 का मतलब क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, है ना, 2 मतलब ये और थर्ड मतलब ये A23, तो आप समझ जाओ जब A23 की बात चल रही है तो आप इस तरह से लोकेट कर सकते हो उस एलिमेंट को। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन, व्हाट पॉसिबल ऑर्डर्स a matrix can have if it has 12 elements, अगला सवाल है 7 5 6 0 0 एलिमेंट्स, इतने एलिमेंट हैं तो क्या होगा। अरे बेटा धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, थोड़ा आपको थोड़ा सा अनक्लियर रहता है, काफी बच्चों को अनक्लियर रहता है कि क्या रहेगा तरीका। हमें तो क्लियर है पर क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। आप चिंता मत करो, जैसे आप तो ट्रस्ट टीचर पे रखो ना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका काम जो है बस टीचर्स को फॉलो करना है, ये सब फालतू सवाल जो है इससे कुछ होनी जानी नहीं है। ठीक है बेटा, 1 भी तो हो सकता है ना, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, ठीक है, 3 इंटू, देख रहे हो कैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3, है ना, और फिर 4 इंटू 3, है ना, और 6 इंटू 2, और फिर आपका 12 इंटू 1। ठीक है, तो आपने अगर ध्यान दिया हो, है ना, तो ये जो नंबर है आपके, ये जो 1 2 3 से लेकर के ये जो नंबर है, दीज आर ऑल डिवाइजर्स। ठीक, क्या लिखे हैं, डिवाइजर लिखे ना, डिवाइजर ऑफ किसके, डिवाइजर ऑफ 12, 12 के डिवाइजर, जितने अलग अलग डिवाइजर होंगे, जितने अलग अलग डिवाइजर होंगे उतने अलग अलग ऑर्डर आ जाएंगे ना। जैसे 1 क्रॉस 12 का मतलब क्या है ना, 1 क्रॉस 12 का मतलब एक रो और 12 कॉलम, कैसा जाएगा 1 2 3 4 -5 -6 और डैश डैश, है ना, क्योंकि 12 तो इतने नंबर नहीं लिख पाऊंगा मैं, तो आप ये देखो, ये पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, सेवंथ कॉलम ऐसे। और 12 क्रॉस 1 का मतलब क्या होगा, इस तरह का मैट्रिक्स है, 1 2 3 डैश डैश और 12, है ना, ऐसे करके ये आपका आ गया। तो इस तरह से मैट्रिक्स आपका ये क्या है, ये आपका 12 रो और 1 कॉलम वाला है, और ये 1 रो और 12 कॉलम वाला है। इस तरह से आप ऑर्डर बना सकते हो, इतने अलग अलग ऑर्डर। ध्यान रखना 1 क्रॉस 12 12 क्रॉस 1 अलग अलग ऑर्डर है, 1 क्रॉस 12 12 क्रॉस 1 अलग अलग ऑर्डर हुए ना, सेम ऑर्डर नहीं हुए। तो आंसर कितना जाएगा, डिवाइजर ऑफ 12, है ना, डिवाइजर ऑफ 12 क्या है, 12 को लिखा कितना, 2 की पावर 2 3 की पावर 1। फॉर्मूला क्या होता है, a+1 b+1 c+1, a+1 b+1 c+1, ये आपका फॉर्मूला होता है, d+1 जो भी आगे तक प्राइम नंबर्स की पावर +1, तो 2 + 1 कितना जाएगा 3 और ये जाएगा 2, तो आंसर कितना जाएगा 6। ठीक है, 6 अपना आंसर है। सेकंड वाले का आंसर बताओ, 7 5 6 0 0 का आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 whose elements are given by aij is equal to 2i minus j, 2i minus j। ठीक है, ये आपका है कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस, ठीक है, 60 पॉसिबल ऑर्डर्स। गलत है आपका आंसर ना। हाँ जी, देखते कब तक सही आंसर नहीं आता है। ठीक है, पीएनसी लगता है भूल गए तुम लोग। हाँ, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 whose elements are, तो 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या हुआ, पहले में ऑर्डर का तो आइडिया है, ऑर्डर में क्या होगा यहाँ पर 3 रो होंगे, 1 2 3 और कॉलम 2 है ऐसे ना, तो कितने एलिमेंट है 6 एलिमेंट्स अपने को निकालने। अब 6 एलिमेंट्स में एड्रेस आप देखो यहाँ पर, ऐसा नहीं आई को आपने 4 रख दिया, जे को 2 रख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। आई का रेंज कितना है 1 से 3 और जे का रेंज क्या है 1 से 2, तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला एलिमेंट कितना आ जाएगा a11, यहाँ पर आई की जगह 1 जे की जगह 1 a12, है ना, 1 1 1 2 बस, क्योंकि यहाँ पर लिमिट है। तो आई की जगह 1 जे की जगह 2 कितना जाएगा 0, a21 21 कितना जाएगा 3 a22, ये कितना जाएगा 2 a31 31 के लिए कितना जाएगा 5 a32 32 के लिए कितना जाएगा 6, ये 4 आ रहा है ना। बस एंट्री बना दो आप, बना दो 1 0 3 2 5 4। ठीक है, ये आपका आंसर। अभी अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स है ना। तो पहला होता है रो मैट्रिक्स क्या होता है, ओनली 1 रो, जिसके पास केवल एक रो होती है। ऑर्डर कैसा दिखेगा उसका 1 क्रॉस n, है
है ना, पहला एलिमेंट ऑर्डर का ये आ जाएगा। सही आपका आंसर 120 आंसर। भाई जिन बच्चों को नहीं आया है वो जाके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर देख सकते हैं। हाँ भाई रो मैट्रिक्स होता है ओनली वन रो, ठीक है। एग्जांपल दो, चलो तुम भी क्या करोगे। एग्जांपल कितना जाएगा 1 -1 7 49, ठीक है। कितने हैं, 4 कॉलम है और 1 रो है। अब ये पहला हो गया रो, अगला कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। ऑर्डर कैसा दिखेगा, नारंगी क्रॉस 1 जैसा ऑर्डर दिखेगा, ठीक है। कैसा दिखेगा, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ओनली वन कॉलम। कई लोग इसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं ना, कॉलम वेक्टर, वेक्टर बोलते हैं। थोड़ा आगे वेक्टर से कुछ रिलेशन है ना, हायर ऑर्डर स्टडीज में आता है, ठीक है। कैसे करके ये और ये वो हो है ना, लेकिन अभी अपना वो डीलिंग नहीं है। अब अगला स्क्वायर मैट्रिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये, इसी पे सवाल आते हैं, ठीक है। सवाल उस पर भी आते हैं, ऐसा नहीं इस पे ज्यादा आते हैं। रो इज इक्वल टू कॉलम, है ना, रो और कॉलम अगर बराबर हो तो उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जैसे जनरली क्या ऐसे लिखा जाता है, जैसे ये लिखा है एन क्रॉस एन, यानी कि एन रोज है एन कॉलम्स, है ना, या ऐसे लिखा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, ऑर्डर एन, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। हाँ जी, आगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो आप 1 2 -1 6 6 5 7 2 -1, है ना। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है इसका 3 है। क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब इसमें एलिमेंट जो है ए आई आई बहुत इंपॉर्टेंट है, ए आई, तो इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ डायगोनल एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं इसके अंदर। ए आई आई, आई वेरी कर रहा है, आई कहाँ से वेरी कर सकता है, आई वेरी कर सकता है ऑर्डर, यानी कि अभी फिलहाल क्या 1 से लेकर के 3। तो फिलहाल बात कर रहे हैं अपन 3 एलिमेंट्स की इस मैट्रिक्स के कंसर्न, मैट्रिक्स के रिगार्डिंग A11 A22 और A33, है ना। ये 3 एलिमेंट्स बता दो फटाफट। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट होता है ए आई आई। यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर 3 है ना, ऑर्डर 3 है, तो इसलिए अपन 3 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, A11 A22 A33। जल्दी से उनकी लोकेशन बताओ। हाँ जी 1 6 -1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6, ये आपका -1, ठीक है। थोड़ा सा एक बार लोकेशन देखो, ये जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है जी बादशाह, आगे बढ़ते हैं। यहाँ नहीं आ पाएगी पिक्चर, यहीं बननी पड़ेगी। गुजरे जमाने याद आते हैं, आई आइए आई आइए। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, तो एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का, ट्रायंगुलर गूलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक होता है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं डी आई ए, ब्रैकेट में लिख लेते हैं D1 D2 D3 डैश डैश DN, है ना, nth ऑर्डर की बात करें DN लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, डायगोनल इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहीं की बात कर लेते हैं एक बार। डायगोनल मैट्रिक्स दिखता कैसा है वो बता रहा हूँ, और यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कैसा दिखता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा दिखता है D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3। तो यूनिट मैट्रिक्स दिखता है ऐसा, उसकी डेफिनेशन होती है ए आई जे इज इक्वल टू, कंडीशन है 1 होता है अगर आई इज इक्वल टू जे हो, 0 होता है अगर आई नॉट जे हो, आई और जे बराबर ना हो, है ना। ये यूनिट मैट्रिक्स की कंडीशन है। तो आपका I2 यूनिट मैट्रिक्स को लिखते हैं I2, तो I2 हो जाएगा 1 0 0 1। अगर यूनिट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं I3 का मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, वो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा दिखता है आपका। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ही होते हैं ना, सॉरी, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही होता है ना। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले आया स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट यूनिट से अपन क्या समझते हैं 1, है ना, यूनिट से अपन क्या समझते हैं 1। और I2 का मतलब क्या, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, डायगोनल मैट्रिक्स लेना है, उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या लेने हैं 1, ये आपके डायगोनल के एलिमेंट क्या लेने हैं 1। I3 का मतलब क्या, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, डायगोनल के सारे एलिमेंट बराबर लेने हैं, और बराबर किसके लेने हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के 1 के बराबर लेने हैं, ठीक। ऐसा आपने को करना है, तो कंडीशन का ध्यान रखना। हाँ जी, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस होता है स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल का स्पेशल केस स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, ये बराबर आ जाए A के, ठीक है। यानी कि ऐसा दिखाई देगा 3 3 3, ये आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है ना, दिस इज स्केलर मैट्रिक्स, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये आपका स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स आपका ये है ना, ऐसे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सब हो चुका है ना। थोड़ा नल मैट्रिक्स भी बताता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
इसमें क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर में ए आई जे जो है वो आपका आता है 0। ये तब आता है फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। ये आता है आपका ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे के लिए, है ना। तो इसमें देखते हैं अपन कैसे अपन बना सकते हैं इसको। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, जैसे 1 -1 7 6 4 33 0 0 0, है ना। ये आपका एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखा है, ऑर्डर है 3, ठीक है। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देख रहे हैं अपन, 7 7 -61 2 4 1 0 0 0, ठीक है। ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके अंदर ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रही है ना। इसने बोला ये सर्टेन एलिमेंट 0 होने चाहिए जब भी आई 1 से आई जे से कम होगा। तो आई मान लो आपने लिया, आई मान लो आपने लिया, क्या लिया, आई मान लो आपने लिया 1 ले लिया, ठीक। तो जे क्या हो सकता है, जे हो सकता है आपका 2 हो सकता है ना, इस कंडीशन के लिए जे 2 या 3 हो सकता है। यानी कि कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, 1 2 1 3 की, को लिख देता हूं मैं, A12 की बात कर रहे हो, A13 की बात कर रहे हो, है ना। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसकी बात कर रहे हो और इसकी बात कर रहे हो। और कहां पर आई लेस देन जो हो सकता है, मान लो आई 2 लिया, तो फिर आपका कितना आ जाएगा, A23 आ जाएगा। 23 मतलब ये और ये, है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखा आपको, आप क्या करिए, इस चीज को समझने के लिए आप डायगोनल लीजिए और इसके ऊपर की ओर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको सबको आप 0 कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर, अब तो ये तो समझ में आएगा, यहाँ पर तो बराबर होता है, तो नीचे आई क्या होता है, इस तरफ, है ना, इस तरफ डायगोनल के नीचे, है ना। इसको प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट सारे 0 हो जाए तो आ जाएगा लोअर ट्रायंगुलर, नीचे के 0 तो अपर, नीचे 0 तो अपर, ऊपर 0 तो लोअर, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हो गया मेरे ख्याल से, नल मैट्रिक्स और लिखना था अपने को, तो यहीं कहीं लिख ले, यहीं लिख लेते हैं नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई जे। कुछ भी हो जाए, कोई भी आप एलिमेंट ले लो, सारे के सारे एलिमेंट कितने जाएंगे आपके, 0 आ जाएंगे, है ना। सारे एलिमेंट्स 0 हो तो उसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स, या एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वॉइड भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स बोला जाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपका, जैसे ये आपका 0 0 0 0, ये आपका सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स, है ना। सेकंड ऑर्डर का नल मैट्रिक्स, सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज नल, 0 0 0 0 0 0, है ना, ऐसे। ये ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 3, ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये सब डेफिनेशन याद रखनी है अपने को। डायगोनल मैट्रिक्स आता है, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो भरपूर आता है, स्केलर मैट्रिक्स फिर भी नहीं आता है, लेकिन डेफिनेशन है, याद कर लो, ठीक है। चलो भी आगे चलते हैं ना। अगला रियल मैट्रिक्स है ना। रियल मैट्रिक्स क्या होता है, रियल मैट्रिक्स होता है इफ ऑल एलिमेंट्स ए आई जे आर रियल। बस इतनी सी कंडीशन है कि सभी एलिमेंट्स आपके रियल हो जाए, ठीक है, सभी एलिमेंट्स आपके रियल हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी आए हुए काफी टाइम हो गया आईटी में, एक बार आया था बहुत पहले। इफ एटलीस्ट, कम से कम कोई एक, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स है इमेजिनरी, कम से कम कोई एक एलिमेंट इमेजिनरी हो जाए तो उसे बोलते हैं इमेजिनरी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स है, इस तरह से लिखना है ना, ऐसे मॉड लगाते हैं ना, मॉड। तो जैसे मैट्रिक्स से लिखा है तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। इसको कैसे बोलते हैं, कई लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं ना, DET ऑफ ए। तो मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, क्या बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स है, कॉरस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स ए, कॉरस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ, डिटर्मिनेंट नॉट 0 इंप्लाइज नॉन सिंगुलर, इंप्लाइज नॉन सिंगुलर। डेफिनेशन है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर, और अगर मान लो डिटर्मिनेंट 0 हो गया, इंप्लाइज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, कि मैट्रिक्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ये सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो बातें होती हैं, ये बातें केवल अपन किसके लिए कर सकते हैं, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि उसी का तो डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट का कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट अगर मान लो मैट्रिक्स स्क्वायर ही नहीं है तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट में तो क्या, रो और कॉलम की क्वांटिटी क्या होती है, बराबर। चलिए भी आगे, आज भी डेफिनेशन ही डेफिनेशन है, सवाल भी आएंगे थोड़े से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चेक करना चाहो तो बता दो भाई ये सिंगुलर है क्या, है ना। चेक मैट्रिक्स रखा है अपने को 2 5 -1 -10, जल्दी से लिख के बताओ ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है, इज दिस मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉट, बताओ जल्दी बताओ। अभी अगला क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, इन एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अपर एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। जल्दी बताया करो, हलवा पूरी बट रही है, तुम लोग क्या है, लंगर का भी खाना खाने में टाइम लगा रहे हो। मिनिमम नंबर ऑफ साइफर मतलब 0, मिनिमम
नंबर ऑफ साइफर्स, साइफर या सिफर जो भी होता है, साइफर्स इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। भाई कैमरा देखना सही आ रहा है? हाँ सही आ रहा है। एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है देखते हैं भाई। तो यहाँ देख लें इसको। हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, मान लो ये मैट्रिक्स आपका, अपर की बात कर लेते हैं, चलो अपर मतलब लोअर में जीरो आएंगे, है ना। मान लो यहाँ पर कुछ एलिमेंट, इसको कुछ नाम दे देते हैं ना, 1 2 3 -1 7, है ना ऐसे। तो यहाँ पर आपके सब जीरो, डबल जीरो, फिर ट्रिपल जीरो आएगा, फिर 4 जीरो आ जाएंगे, है ना ऐसे। अभी रैंडमली बनाया भी, ध्यान नहीं रखा कुछ चीज़ों का ना। तो 1 2 3 5 7 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आपका 1 1 1 1 2 2 2, एक दूसरे एक दूसरे बजे 1 1 2, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे थोड़ा सा ये कचरा पट्टी हो गया, 0 7। हाँ जी, बादशाह मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अपर और लोअर ट्रायंगल, है ना। तो क्या पूछा है इसने, मिनिमम, है ना। पहले तो अपने को सोचना होगा कंडीशन ऑफ मिनिमम क्या होगा। कंडीशन ऑफ मिनिमम, है ना, ये चीज़ कैसे आएगी ना, ये मिनिमम कैसे आएगा, क्योंकि इतना तो तय है कि जीरो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर तो जीरो आनी चाहिए, तो बोला ही उसने, ठीक है। तो मिनिमा की कंडीशन क्या होगी, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, है ना। इस बात को सोचते हैं थोड़ा सा, मिनिमा की कंडीशन क्या होगी। कंडीशन फॉर मिनिमा, पेन टाइप की तो जरूरत है नहीं। हाँ जी, मैं कह रहा था मिनिमा की कंडीशन क्या होगी। तो अभी तक इसने ये बोला था, कंडीशन में ये बोला था इसने कि आपको ये वाला तो करना ही पड़ेगा, ये है ना, फॉर ऑल, हर एक के लिए करना पड़ेगा आपको, जो भी आपका आई ग्रेटर देन जे आ रहा है, हर एक के लिए आपको करना पड़ेगा, हर एक के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। पर बाकी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बाकी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब बाकी नंबरों में जैसे यहाँ 33 है तो उसको आप जीरो ले सकते हो ना भाई, क्यों बादशाह, उस पर कोई कंडीशन नहीं है, कुछ कहा नहीं, कोई रूल नहीं है, यहाँ जीरो आ सकता है। तो यानी कि ये एक्स्ट्रा आ गया अपने पास, एक्स्ट्रा आ गया। तो मिनिमा के लिए सबसे कम के लिए, मतलब जो रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करे, भाई होना भी तो चाहिए ना, अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना भी तो चाहिए। तो मिनिमा की कंडीशन क्या है कि ओनली, ओनली ये वाले, इसके अलावा नहीं, ओनली ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन मान लो या ग्रेटर मान लो, जो भी है, ठीक है, अपर या लोअर जिसकी बात कर रहे हैं, केवल वही जीरो होने चाहिए। नॉट आई ग्रेटर देन जे और आई इक्वल टू जे, नॉट, नॉट फॉर आई इज इक्वल टू जे और आई ग्रेटर देन जे। आई अगर जैसे अधिक हो गया, बराबर हो गया, तो फिर ये जीरो ना हो, ये इस बात की कंडीशन है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, बस ये होना चाहिए, इसके अलावा नहीं आना चाहिए। तो भाई गिनना स्टार्ट करो यार। तो गिनती आप दो तरीकों से कर सकते हो, गिनती आप एक तो यहाँ से कर सकते हो कोने से, एक तितली 3 कोनों से निकली, और इधर से कितना आएगा, ऐसे करना ना, 1 1 1, यहाँ पर क्या है, आई एग्जैक्टली जे के बराबर है ना, इस डायगोनल में आई एग्जैक्टली जे के बराबर है। यहाँ पर इस ये जो रेखा खींची है मैंने, मेरी जो प्यारी रेखा है, इस रेखा पर आई जे के बराबर है, इस रेखा पर क्या है, जल्दी से बताओ, आई जैसे एक कम है एक ज्यादा, जल्दी बताओ। यहाँ पर क्या है, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो 2 1 है, यहाँ पर क्या है, ये आपका एलिमेंट क्या है, 2 1 है, ये एलिमेंट कौन सा है आपका, 3 2 है। तो देखा आपने, रो एलिमेंट यानी कि आई माइनस जे इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इधर क्या होगा, ये एलिमेंट कौन सा है, 3 रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि आई माइनस जे कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर चलूँ, आई इज इक्वल टू जे पर चलूँ, फिर एक नीचे चलूँ तो यहाँ ये बनता है, एक और नीचे आऊँ तो ये बनता है, एक और नीचे आऊँ तो एक और 3 आ जाएगा, फिर गिवन की एन जो है 3 से बड़े ऑर्डर का लिया गया। खैर अगेन पॉइंट ये है कि आपका इस जगह पर आई इज इक्वल टू जे आ रहा है, और इससे एक नीचे अगर एक पैरेलल लाइन बनाई जाए, तो उसे एक नीचे यहाँ पर आई माइनस जे बनाएगा, उसी के पैरेलल एक और लाइन बनाई जाए तो वहाँ पर आई माइनस जे इक्वल टू 2 आएगा, इसके पैरेलल एक और लाइन बनाई जाए, यानी कि प्रिंसिपल या मेन डायगोनल के नीचे, सॉरी पैरेलल एक और लाइन बनाई जाए, तो क्या होगा, आई माइनस जे रेगुलरली कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, ऐसे, है ना। यहाँ पास होगा, जितना प्रिंसिपल डायगोनल के पास होगा तो आई माइनस जे का वैल्यू कम होगा, है ना, और जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन लाइनों पर, इन पैरेलल लाइनों पर कितने कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल पर होते हैं आपके n एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल पर होते हैं आपके कितने एलिमेंट, n एलिमेंट, और इस लाइन पर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, n-1 हो जाएंगे, इस लाइन पर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, n-2, और नीचे जाते जाते फिर लास्ट में कितना जाएगा, एक आ जाएगा ना, एक एलिमेंट आ जाएगा। ओके ओके ओके, तो यानी कि अगर गिनना चाहे आई लेस देन जे में, तो पहला जो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल डायगोनल है वहां पर कितने आ रहे हैं, n-1, फिर कितने आ रहे हैं, n-2, फिर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्या जाएगा, पहले n-1 नेचुरल नंबर्स का सम, तो पहले n का कितना होता है, n+1/2, पहले n का होता है n+1/2, इस पापी संसार में जहां जाए n की जगह n-1 करोगे, कितना जाएगा, n-1 n/2, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो अरे इसका की हो गया, इसका की होगा, लोअर वाले का भी यही होगा और अपर वाले का भी यही होगा। मिनिमम नंबर ऑफ साइफर्स या जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब ये डायगोनल क्या था, डायगोनल क्या था, डायगोनल का डेफिनेशन था, डायगोनल का डेफिनेशन कुछ नहीं लिखा है, हाँ, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल, मैंने बताया लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इसके अलावा इतकों और इतकों कितने आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। तो इसमें क्या करना है अपने को, इसमें आपका यहीं पर कर ले। मिनिमम की कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, भाई उसने बोला था कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनी नहीं है ये, मिनी कूपर नहीं है, ठीक है, मिनी कूपर वैसे ही 25-30 लाख की आती है, शायद तो और ज्यादा की होगी। हाँ जी, क्या है, लीडिंग डायगोनल, केवल लीडिंग डायगोनल के बारे में सोचिए, लीडिंग डायगोनल के बारे में सोचिए। हाँ, कंडीशन फॉर मिनिमा के लिए क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ साइफर्स इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मिनिमम नंबर ऑफ साइफर्स इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ साइफर्स इन अ लीडिंग इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n।
तो कंडीशन फॉर मिनिमा क्या, केवल यही वाले होने चाहिए, ओनली ओनली एलिमेंट्स एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल, लिखते हैं इसको, ओनली एलिमेंट्स एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल इज इक्वल टू जीरो। कंडीशन क्या होता है, लीडिंग डायगोनल के अलावा एलिमेंट जीरो हो जाए। हमने मिनिमा की कंडीशन क्या डिक्लेयर करी कि केवल वही जीरो हो, पता चला लीडिंग डायगोनल के भी जीरो हो गए हैं। बिहार का इलेक्शन राहुल गांधी जीत गया, बताओ यार, गजब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कर रहे हैं वो जो उन्होंने बोला और उसके अलावा फिर वो और जीरो ले आए, हट, तो मिनिमा नहीं आएगा ना। मिनिमा तो कंडीशन से आएगा, केवल कंडीशन सेटिस्फाई करो, बाकी कुछ मत करना यार। तो ओनली एलिमेंट्स एक्सेप्ट, तो डायगोनल में कितने होते हैं, डायगोनल में 2 होते हैं n, और आपके टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं भाई साहब, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, ठीक है, ऑर्डर n का, तो n n n टोटल कितने हो गए, n को गिनोगे n बार कितना जाएगा, n स्क्वायर जाएगा ना। तो टोटल है आपके कितने, टोटल है आपके एलिमेंट्स n इंटू n रो n कॉलम n स्क्वायर। इसमें से आप क्या कर दो, डायगोनल वाले हटा दो, तो आंसर कितना जाएगा, n स्क्वायर माइनस n, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, क्लीन स्वीप। बेटा 10,000 रुपये तो मेरे को भी दो ना, मैं भी वही वोट कर दूंगा, है ना। आई बात समझ में, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। हाँ जी, एक बात आप नोट करके लिख लीजिए, जैसे ए है आपका, ए आपका मान लो नल मैट्रिक्स है 0 0 0 0, है ना, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये आप देख पा रहे हो, स्क्वायर क्या है इसमें, जूस हाँ दो। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें ऑर्डर कितना है आपका 2, है ना, सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने सारे एलिमेंट 0 लिए हैं, तो इसे बोलेंगे नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज नल ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जाए, नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जाए, तो उसका डिटरमिनेंट कितना है, बड़े प्यार से दिख रहा है 0 आ रहा है, पर है ना, इफ ए इज नल एंड स्क्वायर इंप्लाइज डिटरमिनेंट ए 0 आएगा। पर मान लो आपको कुछ और पता नहीं है, केवल इतना बताया किसी ने कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, केवल आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 है, तो क्या आप बोल सकते हो नल्ला है, सॉरी मतलब नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है क्या वो, है ना। अच्छे से बात करनी चाहिए अपने को, वी शुड बी वेरी बिहेव प्रॉपर्ली बॉय, यू शुड बिहेव प्रॉपर्ली। तो डिटरमिनेंट 0, क्या इससे इंप्लाई कर सकते हैं नल है, नल मैट्रिक्स को लिखने का तरीका था ओ, ध्यान रखना ओ है, 0 नहीं है, ओ है ना। अब ओ कैसे लिखो, ओ फॉर आउल, है ना, तो ओ लिखा हुआ है, ओ मींस, अब मैं लिख नहीं सकता ओ मींस, फिर अब तुम समझ लोगे 0 मींस हो जाएगा, है ना। तो ओ कर देता हूं, ओ इज इक्वल टू 0 0 0, ये क्या है, ओ क्या है, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, नल स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज नल ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो क्या ये गलत, रॉन्ग, क्योंकि बादशाह केवल डिटरमिनेंट 0 भी देखो ना आप, 2 5 है ना, -2 और -5, बादशाह इसका कितना आ रहा है, ये आपका डिटरमिनेंट आ रहा है 0, पर क्या ये नल्ला है, मतलब नल है ये, ठीक है, नहीं है, ठीक है, तो डज नॉट इंप्लाई, ये गलत हो जाएगी बात, है ना, ये बात गलत हो जाएगी, डिटरमिनेंट के बेसिस पर नहीं कह सकते, 0 होने के बेसिस पर नहीं कह सकते कि ये नल आएगा, ठीक है। चले आगे, तो आगे बढ़ लेते हैं हम। हाँ जी, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n है, L इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज if A is triangular matrix, mango is equal to maximum number of distinct entries, maximum number of distinct entries if A is diagonal matrix, A is diagonal matrix, Punjab is minimum number of zeros, if A is triangular matrix, A is a triangular matrix, if L is equal to, if L plus 5 is equal to P plus 2M, find order of matrix, पता है आपको वो डंकी पिक्चर देखी थी किसी ने, क्या काफी टाइम से कोई डंकी पिक्चर आई नहीं है, कहाँ से देखोगे, डंकी देखनी पड़ेगी। जूस, ये आप लोग भी जूस वगैरह पिया करो, है ना, दिमाग तेज चलेगा। खाना वाना अच्छा खाते हो नहीं खाते हो, कोई समोसा और बर्गर वगैरह तो नहीं चिपते हो दिन भर बैठ के, मम्मी से बोलो ज्यादा खाना खिलाए, अब क्या एग्जाम पास आ रहा है ना, तो क्या ब्रेन में क्या है, ज्यादा ब्लड जाता है, हार्ट में ज्यादा ब्लड जाता है, तो क्या भूख ज्यादा लगती है, सर्दी भी आ रही है ना, फिर तुम्हें पढ़ाई भी 13-14 घंटे करनी है अब, मतलब तो स्टेमिना बन गया होगा 10-11 घंटे की, तुम वैसे भी करते हो, धीरे धीरे करके 1-1 घंटा बढ़ा लेना हर हफ्ते। और कोई यार दोस्त है ना बीच में, तो मेरी चप्पल ले लेना, मैंने ली थी नहीं, उससे मारना सड़ाक, मस्त मजा आएगा, अच्छी है चप्पल, अच्छी हल्की है तो आराम से उठा के मार भी पाओगे, और तगड़ी है तो चिपेगी भी अच्छे से।
जूस बढ़िया रहता है, थोड़ा क्या हाइड्रेटेड भी रहता है। सर्दी में क्या पानी लोग कम पीते हैं, सुबह उठ के गर्म पानी भी पिया करो थोड़ा सा, ताकि वाटर इंटेक अच्छा रहे, क्योंकि ठंडा पानी पिया नहीं जाता ना सर्दी में। अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो बे? मैं वो नहीं हूँ, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन ये छोटी मोटी बातें मेरे को पता है। अरे बिल्कुल लेना है भाई, कैसी बातें कर रहे हो ईशान बेटा। देखो सुनो मेरी बात, देखो 25 क्वेश्चन में आपको करीब 40 के और बाकी सब चैप्टर्स के मतलब 25-25 क्वेश्चन हम रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन होंगे ना बिल्कुल नए होंगे, मतलब ये क्लास में भी नहीं लिए गए होंगे, और आपकी शीट में भी कोशिश करूंगा मैं कि ओवन या आईआईटी मेन का ना हो, है ना। लेकिन एनीवेज तो ये क्वेश्चन होंगे ना 25 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक 25 सीक्वेंस के इस तरह से, तो ये सारे न्यू होंगे। न्यू मतलब अभी तक आपके